जय हिंद दोस्तों, कौटिल्य क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू आवर चैनल। उसके बाद आज हम बात करेंगे अपने जो हमने कल बेसिक पढ़ा था उससे हम थोड़ा आज आगे चलेंगे। आज हम बात करेंगे सारणी के बारे में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री सारणी के अंदर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे थीटा के अलग अलग मानों की। किसकी बात करेंगे हम? थीटा के अलग अलग मानों की। सबसे पहला आता है आपका थीटा अगर हो 0 डिग्री, कितना हो 0 डिग्री। अगर थीटा आपका दे रखा है 30 डिग्री, अगर मान लो अगर थीटा दे रखा है आपका 45 डिग्री, अगर हो 60 डिग्री या फिर हो 90 डिग्री, तो उसके लिए आपका साइन थीटा का मान कितना होगा, कॉस थीटा का मान कितना होगा, टेन थीटा का मान कितना होगा, कॉट का कितना होगा, सेक का कितना होगा और कोसेक का कितना होगा। ये सभी मानों के बारे में आज हम विस्तार रूप से देखने वाले हैं। देखो यहाँ पे थीटा का मान मैं अलग अलग रख सकता हूँ। थीटा का मान मैं 0 डिग्री भी रख सकता हूँ, थीटा का मान मैं 30 डिग्री भी रख सकता हूँ, थीटा का मान मैं 45 डिग्री भी रख सकता हूँ, और थीटा का मान मैं कितना रख सकता हूँ 60 डिग्री, और थीटा का मान 90 डिग्री। यानी कि जो थीटा के मान वो अलग अलग मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि साइन थीटा की जगह अगर 0 डिग्री मान लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 0 का मान कितना होगा, तो सर पता नहीं। तो इसीलिए आज मैं आपको सारणी को बहुत बढ़िया तरीके से एक सुपर ट्रिक के द्वारा आपको इस सारणी को याद करवाऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको नॉर्मल सी काउंटिंग याद रखनी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 0 से। 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब उसके अंदर क्या करेंगे, सभी को हम डिवाइड करेंगे। लास्ट डिजिट अपना क्या है 4 है, तो हम क्या करेंगे सभी को 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। तो कर दिया हमने यहाँ पे डिवाइड सभी को, किससे? 4 से। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम सभी का अंडर रूट करेंगे। क्या करेंगे? अंडर रूट। तो भाई कर लो सभी का अंडर रूट। ये लो मैंने कर दिया अंडर रूट। अब देखो जरा, इसका अगर मैं अंडर रूट करता हूं, अंडर रूट 0/4 है। कितना है? 0/4। अगर आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखो तो अंडर रूट के अंदर 0/4 यानी कि इसका मान ऑटोमेटिक कितना आने वाला है? 0। तो यहाँ से अपना साइन थीटा यानी कि 0 डिग्री का मान कितना आ गया? 0। यानी कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। अगर हम बात करें थीटा, अगर मैं बोलूँ 30 डिग्री, कितना? साइन थीटा कितना लिया मैंने? 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखो वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 1/4। तो चला इस 1/4 को, अंडर रूट 1/4 को थोड़ा सा और ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो अपने को पता है कि अंडर रूट 1 का मान कितना होता है? इस अंडर रूट 1 का मान हो जाएगा, अपने को पता है 1। कितना हो जाएगा? 1। और यहाँ पे अंडर रूट 4 का मान कितना होता है? तो देखो मैं जरा आपको इसको भी सही से सॉल्व करना बता देता हूँ कि अंडर रूट के अंदर वैल्यू को कैसे बाहर निकाला जाता है। देखो जरा, यहाँ पे इस अंडर रूट का मतलब होता है किसी भी की संख्या की घात 1/2। यानी कि ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है, कोई भी जो आपको वैल्यू दे रखी है, कोई भी डिजिट दे रखी है, उसकी घात 1/2, ठीक है। अब देखो जरा, अब 1 की घात 1/2 यानी कि 1 की घात कोई भी हो, मान तो क्या है? ऑब्वियसली 1 आने वाला है। अगर मैं 1 के ऊपर स्क्वायर लिख दूं तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? ऑब्वियसली 1। कितना होता है? 1। तो यहाँ पे अगर मैं 1 का क्यूब करूं, स्क्वायर करूं, कुछ भी करूं या इसका रूट करूं तो इसका मान फिक्स है कि कितने आने वाला है? अपने 1 ही आने वाला है। अब यहाँ पे देखो जरा, इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे इसको 1 को लिख दिया मैंने 1 का स्क्वायर बटे 1/2। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस 1/2 को, यहाँ पे इसकी भी पावर 2 है और इसकी भी पावर 2 है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी पावर होल पावर 2 कर दूँ बटे, अब क्या है 1/2 यानी कि 1/2 का इसके साथ गुणा कर दो। अब देखो पावर 2 की घात 2, तो यानी कि ये पावर तो दोनों क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। यानी कि अपना आंसर कितना बचा? 1/2। यानी कि साइन 30 की वैल्यू कितनी आई? 1/2। इसी प्रकार से आप किसकी वैल्यू निकालोगे?
आप इसी प्रकार से साइन 45 की वैल्यू निकालोगे। अपना थीटा जो है वो कितना डिग्री दे रखा है, 45 डिग्री, और उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी दे रखी है, √2/4। और मैंने अभी आपको क्या बताया है, अंडर रूट को किस प्रकार से आपको खोलना है। तो देखो यहाँ पे 2/4, इसको मैं 2 के पहाड़े से पहले एक बार काट देता हूं। 2 से इस 4 को काटा कितनी बार, 2 बार, ठीक है। अब इसका मान कितना आया, 1/2। कितना आया, 1/2। और इस अंडर रूट को मैंने लिख दिया किसकी पावर, 1/2। अब जरा 1 को मैं इसका ऐसे लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर। अब इस 2 को तो मैं लिख ही नहीं सकता, 2 का स्क्वायर कर ही नहीं सकता। 4 को तो मैं लिख सकता था कि 4 को मैं ऐसे लिख सकता 2 का स्क्वायर। बट अब यहाँ पे आ रहा है, नीचे प्रॉब्लम आ रही है अपने 2 की, क्योंकि 2 के तो मैं टुकड़े कर ही नहीं सकता। इसको तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि भाई 2 × 2 तो नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने एक प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए इसके अंडर रूट को हम क्या करेंगे, ऐसे के ऐसे ही रखेंगे। जिसका रूट नहीं खुल रहा है उसके साथ जोर जबरदस्ती ज्यादा नहीं करनी है, ठीक है। अपने को 1 का पता है, 1 का पावर कितना भी हो, चाहे x y z कितना भी हो, बट 1 का मान हमेशा कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 1, और यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो जाएगी, √2। क्लियर है। तो यानी कि इसका मान कितना आ गया, 1/√2। ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन थीटा कितना है, 45। यानी कि साइन 45 की वैल्यू अपने आ गई कितनी, 1/√2। इसी प्रकार से हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, साइन 60 डिग्री की। तो साइन 60 के लिए √3/4। तो इसके अंदर भी वापस से 3 के लिए प्रॉब्लम हो रही है, बट 2 को तो हम लिख सकते हैं। इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। बट इस 3 को हम नहीं लिख सकते, 3 के टुकड़े नहीं होगा। इसको स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिख सकता, बट इसको तो मैं स्क्वायर फॉर्म में लिख सकता हूं। 4 को क्या लिख दिया, 2 का स्क्वायर, और की घात 1/2, यानी कि स्क्वायर से ये कट जाएगा, यानी कि अंदर क्या बचेगा, सिर्फ √3/2। यानी कि यहाँ पे किसका मान आ गया, साइन थीटा कितना है, 60 डिग्री, और इसका मान कितना आ गया, √3/2। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े। अब उसके बाद में देखो जरा, साइन थीटा का मान ले लिया अभी मैंने 90 डिग्री। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो जरा कितना है, √4/4। कितना है, √4/4। तो 4 से क्या हो गया, सिंपली 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी कि √1। और आपको पता है इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख दूं, और इस √ को किस फॉर्म में लिख सकता हूं, किसी की घात 1/2। तो स्क्वायर से ये कट गया, यानी कि बचा कितना, सिर्फ 1। यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब यही है, अगर 1 को √ में लिखो, किसी भी फॉर्म में लिखो, या घात की यानी कि पावर के फॉर्म में लिखो, उसका मान हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है। सो यहां से अपने को साइन 90 की वैल्यू मिल गई, वो कितनी आई अपनी, 1। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने साइन थीटा की सभी वैल्यू निकाल दी, 0 से लेके 90 डिग्री तक के मान हमने आसानी से निकाल दिए। उसके बाद में अब हम देखेंगे कॉस थीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू देखेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू। अब कॉस थीटा की वैल्यू को निकालना क्या, सबसे बढ़िया तरीका, कुछ भी नहीं करना है आपको, जो आपकी साइन थीटा की जो रो दे रखी है उसका जस्ट आप उल्टा रिवर्स चले जाओ, तो आपको कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि जो आपके साइन 0 डिग्री का मान है वो अपने यहाँ पे किसका होगा, कॉस 90 का होगा। किसका होगा, यानी कि आपको सिंपल सी एक बात याद रखनी है, इसको उल्टा चले जाओ। जैसे कि आपको 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 दे रखा है, तो इसको आप सबसे पहले लिखो 1 को उल्टा चलो, 3/2 को लिख दिया, फिर मैंने लिखा 1/√2, फिर मैंने लिखा 1/2 ठीक है। तो ये अपने वैल्यू आ गई किसकी, 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। दिख रहा है जरा। तो इस प्रकार से आप, अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू अगर आपको पता चल गई है, तो साइन थीटा की वैल्यू को जस्ट आपको ऑपोजिट तरीके से लिखना है, तो आपको कॉस थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर है। आगे बढ़े। फिर उसके बाद में आता है आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा जो है बेसिकली आपका किस प्रकार से निकलेगा, तो एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा
बटे कॉस थीटा। कल मैंने आपको बताया था कि जो tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा जो फलन होता है वो होता है cot थीटा। ये हमने कल पढ़ा था। बट आज मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूं कि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा, यानी कि sin थीटा का और cos थीटा इन दोनों का अगर आप अनुपात ले लो, यानी कि इन दोनों का अगर आप क्या ले लो, रेशियो ले लो, तो आपको प्राप्त हो जाएगा tan थीटा। क्या प्राप्त हो जाएगा? tan थीटा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मेरे को tan थीटा, अब थीटा की वैल्यू आप कोई भी रख सकते हो, थीटा का मान अगर मैंने रखा 0 डिग्री, यानी कि अगर मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है tan 0 डिग्री की, किसकी वैल्यू प्राप्त करनी है? tan 0 डिग्री की, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे को पता है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी ली है हमने? 0 डिग्री, और cos थीटा की भी वैल्यू कितनी ली है? 0 डिग्री। तो हमको पता है कि sin 0 की वैल्यू कितनी होती है और cos 0 की भी वैल्यू कितनी होती है। तो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री, सॉरी 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसका भी मान कितना आ जाएगा? 0। अगर 1 का भाग 0 में दोगे तो आपका भाग कितना आने वाला है? आपको कितना भागफल मिलेगा? आपको भाग जो है, भागफल जो है, Q जो है वो आपको 0 ही मिलेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अपने पास tan 0 का जो वैल्यू है वो आपको कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 0। उसके बाद में अगर मैं बात करूं tan 30 डिग्री की, किसकी बात करूं? tan 30 डिग्री की, तो इस फॉर्मूले के अनुसार मैं इसको लिख दूंगा sin 30 डिग्री बटे cos 30 डिग्री। अगर आपको इसके अंदर sin की 30 डिग्री की वैल्यू अगर आपको पता है कितनी होती है, 1/2 बटे cos 30 डिग्री, cos 30 कितनी है? √3/2। दिख रहा है क्या? ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको भी सॉल्व करूंगा, 1/2 बटे √3/2। अगर इस बट्टे को मेरे को चेंज करना है गुणा के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरी जो नीचे वाली जो संख्या है उसको जस्ट उल्टा करके इसके साथ गुणा कर दूंगा, यानी कि √3/2 लिखा हुआ है, तो मैं इसको करूंगा 2/√3। अब देखो गुणा का निशान, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, यानी कि आपके पास आंसर मिला आपको कितना? 1/√3। तो इस प्रकार से हमने tan 30 की वैल्यू ज्ञात की, कितनी? 1/√3। क्लियर है? आई बात समझ में? तो इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे tan थीटा, यानी कि थीटा का वैल्यू अपना 45 डिग्री, यानी कि tan 45 की वैल्यू हो जाएगी आपके √3। आपको ज्ञात करनी है, निकाल के क्या लिखेंगे? tan 45 बराबर sin 45 बटे cos 45। दोनों की वैल्यू देखो, sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू सेम है, तो दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ कितना अपने पास? 1। कितना बचेगा? 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1। कितनी हो जाएगी? 1। क्लियर है? आगे चले। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो चीज आता है वो आता है आपका tan 60 डिग्री। तो tan 60 की वैल्यू हो जाएगी आपकी √3। कितनी हो जाएगी? √3। आप सॉल्व करके देख लेना, आपके पास इसकी जो वैल्यू है वो √3 ही मिलेगी। उसके बाद में आता है आपका tan 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी आपके इनफाइनाइट। कितना हो जाएगी? इनफाइनाइट को बोलते हैं हम हिंदी में अनंत। कितना बोलते हैं? अनंत। तो यहाँ पे इसको एक बार मैं बता देता हूं कि आपको निकालनी है tan 90 की वैल्यू, तो मैं लिखूंगा sin 90 अपॉन cos 90। लिखूंगा sin 90 अपॉन cos 90। तो sin 90 की वैल्यू बताओ जरा कितनी है? 1/0। तो इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं इनफाइनाइट। 0 में 1 का भाग दोगे तो ये चलता ही जाएगा। ठीक है, इसका कोई लिमिट नहीं है, ये भाग पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पे एक मैंने सिंबॉलिक तरीके से लिखा है इनफाइनाइट, जो किसको बताता है आपको कि वैल्यू ही जो है वो अनंत है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है इनफाइनाइट। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने tan 90 की भी वैल्यू आपको बता दी है।
अब आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले ही कल ही आपको एक फॉर्मूला बताया था कि tan थीटा का जो उल्टा होता है वो cot थीटा होता है, यानी कि आपको वापस से चलना है उल्टा। जैसे अब क्या करेंगे, जैसे इसका उल्टा चलो, पहले क्या आ जाएगा, इसकी cos 0 की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, फिर हो जाएगी √3, फिर हो जाएगी आपकी 1, फिर हो जाएगी 1/√3 और हो जाएगी फिर 0। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से मैंने आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा इन सभी की वैल्यू आपको याद करवा दी है। बची से 2 वैल्यू, इसकी भी वैल्यू मैं आपको अभी करवाऊंगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है, साइन थीटा का जो उल्टा फलन जो होता है वो होता है आपका 1/cosec थीटा। क्या होता है सर? 1/cosec थीटा। और आपका जो cos थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है 1/sec थीटा। क्या होता है? 1/sec थीटा। तो यहाँ पे जरा गौर फरमाना कि यहाँ पे देखो साइन थीटा दे रखा है, यहाँ पे cosec थीटा दे रखा है, यहाँ पे अपनों को ज्ञात करना है cosec थीटा। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा। अगर साइन की जगह cosec लिख दो और cosec की जगह साइन लिख दो तो क्या होगा, यानी कि मेरे को फाइंड करना है cosec थीटा। मैंने क्या बताया था कल कि साइन थीटा और cosec थीटा एक दूसरे के उल्टे फलन होते हैं। इसी प्रकार से cos थीटा और sec थीटा ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे फलन। यानी कि अगर मेरे को sec थीटा दे रखा है तो मैं sec थीटा की वैल्यू को मैं उल्टा कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा cos थीटा। अगर मेरे को दे रखा है साइन थीटा और साइन थीटा का मैं उल्टा कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा cosec थीटा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो फलन है वो एक दूसरे के इनवर्स फलन है। क्या है? एक दूसरे के इनवर्स फलन है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम देखेंगे जरा, अगर मेरे को ज्ञात करना है किसको, मेरे को ज्ञात करना है, मेरे को फाइंड करना है sec थीटा को, तो sec थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा। अब यहाँ पे देखो जरा, अपने पास cos थीटा की हर वैल्यू है, 0 डिग्री की वैल्यू है, 30 डिग्री की वैल्यू है, 45 डिग्री की भी वैल्यू है, 60 डिग्री की भी वैल्यू है और 90 डिग्री की वैल्यू है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आराम से फाइंड कर सकते हैं। यानी कि मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को साइन फर्स्ट किधर, हाँ एक मिनट, अगर sec 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, 1/cos 0 डिग्री। तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू बताओ जरा, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और 1/1 कितना हो जाएगा, 1। यानी कि मेरी जो sec 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। अगर मैं बोलूं sec 30 डिग्री की वैल्यू बताओ जरा, तो sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा बताओ, 1/cos 30। यानी कि cos 30 की वैल्यू देख लो जरा कितनी है, 1/√3/2, 1/√3/2। इसको चेंज किया तो हो जाएगा 2/√3। सॉल्व करके देख लेना, आपका आंसर आएगा यहाँ पे 2/√3। ठीक है, इसी प्रकार से मैं ज्ञात करूंगा sec 45 डिग्री। तो sec 45 क्या हो जाएगा, 1/cos 45। cos 45 की वैल्यू है 1/1/√2, यानी कि √2 आपका ऊपर आ जाएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी आपकी हो जाएगी √2। इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे 60 को, तो sec 60 यानी कि cos 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2, यानी कि 1/1/2, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, उसी प्रकार से हम निकालेंगे sec 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, cos 90, 1/cos 90, यानी कि वापस से केस बन रहा है 1/0 का, तो यहाँ पे वापस से कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट। क्लियर है? अब इसका ही जस्ट उल्टा कर दो तो आपके cosec की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका इनफाइनाइट 2/√3 एंड 1। या तो ये तरीका है, डायरेक्ट सीधे इसका उल्टा सीक्वेंस चला दो तो आपको cosec थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप लेंदी मेथड यूज करना चाहते हो, तो आप एक तरीका और यूज कर सकते हो। हमको पता है
कि जो आपका जो साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है, यानी कि ये जो दोनों फलन है वो एक दूसरे के उल्टे क्रॉस फलन है। तो इसे यहां से मैं कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू अपने को सब पता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90। तो इस प्रकार से कोसेक थीटा की मान भी मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको सभी चीजें समझ में आ गई होगी। इस टेबल को आपने बहुत अच्छे ढंग से सीख लिया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूं। कल मिलेंगे कुछ सवालों के साथ में इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।